हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो भी सारे आप डाउट हैं आपके मन में और आप उनका सवाल चाहते हो तो मैं सबका जवाब दे दूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन 8 से 10 चीजें मैंने लिख रखी है जिनका सिलेबस हो गया, क्या करना चाहिए, कैसे मार्क्स सिक्योर करनी चाहिए, कैसे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी चाहिए। 8 से 10 पॉइंट मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। एक तरीके से ये रोड मैप वीडियो है। अब जो भी आपके पास टाइम बचा है इन सारी चीजों को फोकस करना है। एक एक चीज पे मेरी ध्यान देना, बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। ये ऐसा नहीं वीडियो है कि कोई इंगेज करने के लिए या क्लिक बेट, ऐसा कुछ नहीं। प्रॉपर गाइडेंस है, सारा कुछ रॉ, बिल्कुल सब कुछ लिख रखा है। ओके, तो एक एक करके आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आपको करना क्या है। मान लो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, बहुत बढ़िया आपकी प्रिपरेशन चल रही है, अब आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिवीजन आपका फुल नोट से होना चाहिए। और रिवीजन ऐसे नहीं होना चाहिए आपका कि आप सिर्फ पन्ने पलट रहे हो, सिर्फ ऐसे देख देख के ऐसे चीजों को निकाल रहे हो, वो चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो करना कैसे भैया, वो भी तो आप बताओगे ना मुझे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक नोट्स ले लेनी है अपनी वाली, फुल नोट रख लेनी इधर। एक आपको रफ कॉपी ले लेनी, हाथ में एक पेन होना चाहिए। इधर आप पढ़ते जा रहे हो, कंसेप्ट को देखते जा रहे हो और अपनी नोट्स में लिख लिख के रिवाइज करते जा रहे हो। तो रिवीजन का तरीका यही होता है सही, जिससे कि आपको चीजें बार बार याद रहेंगी। जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि रिवीजन सारा कर लिया है, 5 से 6 सब्जेक्ट भी कर लिए हैं, लेकिन वो दिमाग में रह ही नहीं रहा है। जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं, कंसेप्ट रिकॉल ही नहीं हो रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कमी यही है कि वो जो रिवीजन हुआ है वो पन्ने ऐसे देख देख के पलट के हुआ, कुछ देखा नहीं गया, अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया है। तो कैसे करना है, फुल नोट आपकी एक साइड होनी चाहिए इधर, और इधर आपकी रफ कॉपी होनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए और थोड़ा वो चीजों को लिख लिख के रिवाइज करो। याद नहीं करना है, समझना है और लिख लिख के समझना है। तो ये रिवीजन का तरीका हो गया। दूसरा, आपका फोकस पीवाईक्यूज पे होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो पीवाईक्यूज है वो 30 साल 40 साल पुराने लगाओ। नहीं, सिर्फ 20 साल के पुराने उठा लो। मान लो ये 24 है, ठीक है, 24-25, तो आप पिछले 20 साल के उठा लो और उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक ही बार सॉल्व करें, दो बार करें। मैं बोल रहा हूं मिनिमम आप 2 से 3 बार कर लो पीवाईक्यू सॉल्व, आपका उतने में काम बन जाएगा। और अगर आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया है, लिख लिख के किया है, चीजों को समझ के किया है, तो आपके पीवाईक्यूज बहुत आराम से बनेंगे। कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े वो रिकॉल होंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो 2 से 3 बार आपको पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं अच्छे से, ध्यान से। ओके, उसके साथ साथ अब जैसे ये सारा कार्यक्रम आपका हो जाता है, मान लो आपने रिवाइज भी बहुत अच्छे से कर लिया 1-2 बार, फिर आपने पीवाईक्यूज 2 बार भी कर लिए, देन उसके बाद आपको मॉक टेस्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं कि एक से करें, एक टेस्ट सीरीज लें या 2 टेस्ट सीरीज लें। मिनिमम आपके पास एक टेस्ट सीरीज तो होनी चाहिए, 2 ले लो तो और बढ़िया हो जाएगा। मान लो कोई भी आपने किसी भी XY कोचिंग से आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, एक एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ओके, फुल लेंथ का टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। जैसे ही आप टेस्ट दो, प्रॉपर वे में टेस्ट दो। 3 घंटे का एग्जाम होता है तो 3 घंटे टेबल चेयर पे बैठ के एग्जाम दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नमकीन खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, फोन चला रहे हो, बीच बीच में जैसे सपोज कोई क्वेश्चन अगर फंस भी जा रहा है आपसे तो आप नोट्स ओपन कर रहे हो। नहीं, आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो, प्रॉपर वे में एग्जाम दे रहे हो। ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। जब आप ऐसी आदत डालोगे तभी जाकर के आप गेट एग्जाम में ये सारी चीजें परफॉर्म कर पाओगे। जैसा रिहर्सल होगा वैसा ही आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एक्चुअल एग्जाम में। ओके, तो टेस्ट फुल लेंथ देना है, प्रॉपर वे में अच्छे से बैठ के, कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है। अगली चीज, जैसे सपोज आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट लिख दिया, उसके बाद फिर पूरा एनालाइज करना है टेस्ट को। एक डायरी अपने साइड बना के रखो। मान लो, ठीक है, आपने पूरा एनालाइज किया, कुछ हर एक आदमी से कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं कि भाई ये गलती हो गई, ये तो मैं बहुत आराम से कर सकता था, कोई बहुत टफ नहीं था, बट वो सबसे होती है। तो करना क्या है, जो भी सिली मिस्टेक्स हो रही, सपोज आप कुछ लोग 6 को 9 लिख देते हैं, उनकी आदत है ऐसे, तो जो भी सिली मिस्टेक्स हो रही हैं आपको उस डायरी में नोट कर लेना है। क्यों नोट कर लेना है, क्योंकि जब आप अगली बार टेस्ट देने लिख जाओगे या अगला मॉक दोगे तो उन गलतियों को देख के जाना कि हाँ भाई पिछले टेस्ट में मेरे से क्या क्या गलती हो गई थी, तो वो गलतियां आपको देख के जाना है। ओके, तो ऐसे आपको तीनों चीजें करनी। फिर से अगर मैं रिपीट करूं तो जिनका सिलेबस हो गया है उनको रिवीजन 2 से 3 बार, मॉक पीवाईक्यूज 2 से 3 बार, सिर्फ 20 साल के पिछले। उसके साथ साथ टेस्ट कैसे देना, टेस्ट सीरीज प्रॉपर वे में बैठ के 3 घंटे अच्छे से टाइम यूटिलाइज करना है, हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है। और एक आदत और आपकी ऐसी लगनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज जब दे रहे हो आपको ऐसा लगे कि ठीक है हम पेपर ही दे रहे हैं, एकदम एक्चुअल एग्जाम दे रहे हैं। और एग्जाम
एक राउंड में सॉल्व नहीं किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये, मान लो आप 3 घंटे की टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो आपको कम से कम 3 राउंड देने। पहला, सबसे पहले ऐसे देखते जाओ, देख देख के करते हो। जो क्वेश्चन आपको सिर्फ पढ़ के हो सकते हैं पहले वो लगा लो पहले राउंड में। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करो जिसमें थोड़ा कॉपी पेन की जरूरत है, कि हाँ थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, तो ये दूसरा राउंड हो गया। तीसरे राउंड में उन क्वेश्चंस को रखो जिसमें टाइम टेकिंग है, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है, तो तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन रखो। तो ये 3 राउंड में आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज में भी सॉल्व करना है और ऐसे ही एक्चुअल एग्जाम में भी आपको 3 राउंड में पेपर सॉल्व करना है। कैसे? एक क्वेश्चन वो जो सिर्फ ऐसे माउस को ऐसे बढ़ाते बढ़ाते सिर्फ पढ़ के सॉल्व हो जाए, दूसरे वो जिसमें थोड़ा सा पेन की जरूरत हो या कॉपी की जरूरत हो, तीसरे राउंड में वो क्वेश्चन जो हार्ड हो, जिसमें आपको सोचने की जरूरत पड़े। ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये पहला सेक्शन अपना हो गया कि जिनका सिलेबस हो गया है उनको ये सारी चीजें करनी है। हालांकि जो ये 3 राउंड वाली बात है कि पहले इजी क्वेश्चन फिर मीडियम फिर हार्ड वाली, ये तो सबको करना है। लेकिन जिनका सिलेबस हो गया है उनको 3 बार रिवीजन, 2 से 3 बार पीवाईक्यूज और फिर मॉक। बाकी मॉक का हमने बता दिया कैसे करना है। अब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, जैसे सपोज मान लो कि उनके किसी के 6 सब्जेक्ट हो गए, किसी के 7 सब्जेक्ट हो गए, अब उन्हें यह भी लग रहा है कि हम सारे सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक उसका रास्ता यह हो सकता है कि जो 8 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट जो आपने कंप्लीट कर रखे हैं उसको आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। और जो बचे हैं, ठीक है, जो बचे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स ले लो और शाम में थोड़ा 2-3 घंटा टाइम निकाल के वो क्रैश कोर्स कवर कर लो। ये कर सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि जो कंप्लीट कर लिया उसको रिवाइज तो कर ही रहे हो भाई, रिवाइज करते करते आपने जो क्रैश कोर्स लिए, अब आपको लग रहा है कि उन क्रैश कोर्स से भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि सब्जेक्ट को ऐसे ही मत छोड़ो। जैसे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मान लो उनका सीएन रह गया, किसी का सीओए रह गया, तो सब्जेक्ट को डायरेक्टली लीव कर देते। एटलीस्ट उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो, सीएन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, सपोज सीओए से जो आप छोड़ने वाले हो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लो। इसका फायदा एग्जाम में ये होगा कि इन सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर जो इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप कर ले जाओगे। अगर आपने सपोज पूरी तरीके से आप पूरा सब्जेक्ट छोड़ दिया तो आप इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। इस वजह से उनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर कर लो। समझ रहे हो? ऐसे ही पूरा सब्जेक्ट मत छोड़ो। तो ये उनका हो गया जिन्होंने सिलेबस जिनका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब अगली चीज है कि क्या क्या इस टाइम पे मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। जो आपका जो ये 1.5 महीना 2 महीना जो भी बचा है, इसमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहली चीज, सोचना थोड़ा कम करो। सोचना मतलब कि कैसे मार्क्स आएंगे, कितने आएंगे, फिर मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, दाएं क्या होगा, क्या करूंगा मैं अगर गेट में नहीं हुआ, तो इन सारे ख्यालों को पहले निकालो। दूसरा, जो यूट्यूब पे वीडियोस चल रहे हैं उसमें जो अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कि जैसे अगर कोई अच्छा वीडियो है तो देख सकते हो, कोई गाइडेंस प्रॉपर अच्छा वीडियो देख सकते हो। अगर आप ऐसे वीडियो देख रहे हो कि 2 महीने में 80 मार्क्स कैसे लाएं, 2 महीनों में 75 मार्क्स कैसे लाएं, ये सब क्लिकबेट वीडियो है, समझ रहे हो। इस पे सिर्फ बोल सकते हो क्यूरियोसिटी वाले वीडियो है, इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज कि अगर आपका सिलेबस हो गया है, आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आप रिवीजन ना करके, पीवाईक्यूज ना सॉल्व करके, मॉक टेस्ट ना दे करके, अगर आप किसी दूसरे पर्टिकुलर कोचिंग के या बोल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूबर से आप उसके क्रैश कोर्स पढ़ने में लगे हो, मैराथन सेशन ज्वाइन करो, सिर्फ इसलिए ज्वाइन करो कि आपको मजा आता है, आपका टाइम पास होता है, वो आपका फेवरेट यूट्यूबर है, फेवरेट टीचर है, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो आपका पूरा फोकस, आपकी जो नोट्स आपने बनाए हैं फुल नोट्स, उस पे फोकस होना चाहिए, उनको रिवाइज करने पे आपका फोकस होना चाहिए, आपका पीवाईक्यूज पे फोकस होना चाहिए, टेस्ट सीरीज पे फोकस होना चाहिए, ना कि उन फालतू यूट्यूब वीडियोस पे, मैराथन सेशन पे, क्रैश कोर्सेस पे। वो आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। वो लोग वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए वो फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग भी जिनका सिलेबस नहीं भी हुआ है, वो ये वाले वीडियोस अवॉइड कर सकते हैं कि 2 महीने में इतने मार्क्स, 3 महीने में इतने मार्क्स, अगर गेट में नहीं हुआ तब क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारे वीडियोस जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, इन सबसे दूर रहो। भी 2 महीना बिल्कुल दूर रहो इनसे, बाद में देख लेना जब आपके पास टाइम हो, आपका गेट एग्जाम हो जाए, फिर आपको यही सब देखना है, समझ लो 4 महीने फिर यही सब देखना है, तो इनसे दूर रहो। पहला, इन यूट्यूब वीडियोस से। अगर आपका सिलेबस हो गया है तो क्रैश कोर्स से, मैराथन सेशन से, इन सबसे दूर रहो। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तब आप ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स और मैराथन सेशंस। चौथा सेक्शन है टेस्ट सीरीज में। जैसे क्या हो रहा है कि
कुछ लोगों ने टेस्ट सीरीज मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सारा रिवाइज भी कर लिया एक बार, और जब वो पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यूज बन रहे हैं, लेकिन जब वो टेस्ट देने जा रहे हैं तो उनके मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। सपोज किसी के 35-40 के बीच में अटके हुए हैं, किसी के 45-50 के बीच में अटके हुए हैं, और 5 से 6 मॉक वो देते ही चले जा रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट वो देते ही चले जा रहे हैं, लेकिन उनके मार्क्स स्टक हो गए। तो उसको अगर अवॉइड करना है, अगर आपको मार्क्स अच्छे सिक्योर करने, तो आपको क्या करना है, टेस्ट को वहीं रोक देना है। ओके, फिर से आपको रिवीजन करना स्टार्ट करना है, फिर से थारोली, अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से, फिर से फुल नोट से रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट से नहीं करना, फुल नोट से रिवाइज करना है। दोबारा से टेस्ट को रोक देना है और मॉक टेस्ट को रोक देना है और फिर से रिवीजन स्टार्ट करना है। फिर से आपका एक बार रिवीजन कंप्लीट हो जाए, फिर आपको दोबारा से मॉक देना है। मैं गारंटी लेता हूं कुछ मार्क्स आपके जरूर इंक्रीज होंगे। अगर आप मॉक पे मॉक देते चले जा रहे हो और आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, एक जगह स्टक हो गए हैं, तो आपको दोबारा रिवीजन की जरूरत है। दोबारा आपको अच्छे से फुल नोट से रिवीजन की जरूरत है। समझ रहे हो? दोबारा रिवीजन करके दोगे, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ओके, तो ये एक सवाल हो गया। दूसरा ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में एक ये चीज घुसी हुई है कि मेरे दिमाग में टारगेट है कि मुझे 70 मार्क्स लाने, मुझे 75 मार्क्स लाने। उनके दिमाग में यही चीज घूम रही है, 60 मार्क्स मेरे को लाने हैं, कैसे लाऊं, कैसे करूं। तो अभी दिमाग में टारगेट ना रखो मार्क्स का, खासकर कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, मेरे उतने मार्क्स आ जाएंगे, या मुझे इतने लाने। अपने दिमाग पे प्रेशर मत दो। आपको करना क्या है, आपको ये सोचना है, आपकी थिंकिंग अभी ये होनी चाहिए कि हम बेटर कैसे कर सकते हैं, चीजों को और कैसे अच्छा कर सकते हैं, हम गेट एग्जाम को और बेटर वे में कैसे क्रैक कर सकते हैं। आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके दिमाग में बात होनी चाहिए, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं गेट में, ना कि 70 मार्क्स कैसे लाएं, 65 मार्क्स कैसे लाएं। देखो, अगर आप पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, पीवाईक्यूज लगाओगे, मॉक दोगे अच्छे से, तो मार्क्स आपके ऑटोमेटिक गेट में अच्छे आएंगे। उसका कोई है नहीं। जैसे कुछ लोगों का होता है कि बोलते हैं कि जैसे कई सारे वीडियोस आपको ये देखने को मिलेंगे कि मेरे टेस्ट सीरीज में 35 आ रहे थे, और क्या आप ऐसा कर सकते हो कि टेस्ट सीरीज में घर पे दे रहे हो तो 35 आ रहे हैं, और जब एक्चुअल एग्जाम दोगे तो 65 आ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके टेस्ट सीरीज में घर पे आप अच्छे से दे रहे हो, 45-50 मार्क्स आ रहे हैं, तो गेट एग्जाम में भी आपके इसी के आसपास आएंगे। 2-3 नंबर ज्यादा, 2-3 नंबर कम हो सकते हैं। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आपके घर में आपके 35 आ रहे हैं और जब एक्चुअल गेट एग्जाम दोगे तो आपके 65 आ जाएंगे, 60 आ जाएंगे। नहीं, वहां तो और भी ज्यादा प्रेशर होता है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अच्छा करना है, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपका बस ये टारगेट होना चाहिए, ठीक है? रिवीजन, पीवाईक्यूज, मॉक, ये सब पे आपका फोकस होना चाहिए। बेटर करने पे आपका फोकस होना चाहिए, ना कि एक दिमाग में टारगेट होना चाहिए। क्योंकि टारगेट होगा तो प्रॉब्लम पता क्या होती है? इसका प्रॉब्लम ये है, मान लो आप टारगेट लेके गए कि हमें गेट में 70 मार्क्स लाने। अब आपने जैसे गेट एग्जाम में बैठे, आपसे 3-4 क्वेश्चन नहीं बने या क्वेश्चंस गलत होने लगे। अब आपके दिमाग में खलबली मच गई कि यार टारगेट इतना था और एक क्वेश्चन बन नहीं रहे, अब हम क्या होगा? फिर दिमाग में दुनिया भर के सवाल आएंगे, अब तो फेल हो गए, अब तो प्लेसमेंट भी नहीं हो सकती। तो भैया टारगेट लेके मत चलो। टारगेट का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो आपका दिमाग हिल जाएगा और आते हुए क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। लगातार 5 क्वेश्चन अगर गलत हो गए आपके, तो भैया संतुलन बिगड़ जाता है दिमाग का। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, समझ रहे हो? तो इस वजह से टारगेट लेके मत चलो, ये कह के चलो अपने आप को कि मुझे बस अच्छा करना है गेट में। ओके, अच्छा, अब अगला सेक्शन है कि गेट वर्सेस प्लेसमेंट। अगर 2 महीने आप बचे एग्जाम के और आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते आ रहे हो, सब कुछ आपने कर लिया, सिलेबस हो गया, रिवीजन कर रहे हो, और अब अगर आपके दिमाग में ये बात सता रही है कि गेट वर्सेस प्लेसमेंट, तो ये भैया अब सोचने का सही समय नहीं है। अब आप बहुत आगे आ चुके हो, ठीक है? अब गेट में आपने टाइम दे दिया है, तो आपका पूरा फोकस अब गेट में होना चाहिए। अब आप यहां पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, या बोल सकते हो इस स्टेज पे आकर के आप ये नहीं सोच सकते कि अब हमें प्लेसमेंट लेनी है, मेरे सारे दोस्तों का प्लेसमेंट हो गया है, हम ही शायद रह जाएंगे। तो अब आपके पास ये सोचने का टाइम नहीं है, अब आप बहुत आगे आ चुके हो। समझ रहे हो? तो अब जो 2 महीने बचे, आपका पूरा फोकस गेट पे होना चाहिए, पूरा फोकस गेट पे होना चाहिए। एक बार गेट का एग्जाम हो जाए, फिर आपको जो करना है आप करो। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज पे आकर के, जब आपके पास महीना, 1.5 महीना, 2 महीना बचा हुआ है, और अगर ये चीज सोचोगे कि मेरे दोस्तों का प्लेसमेंट हो रहा है, हम क्या करेंगे, दुनिया भर की चीजें, तो आपका गेट का एग्जाम भी खराब हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो इस चीज पे भी फोकस करना, आपका पूरा फोकस गेट पे होना चाहिए। उसके अलावा एक हेल्थ भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप 15 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो। नहीं, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सपोज आप मान लो रोज 12, देखो आप 8 घंटे तक पढ़ो, बहुत है इतना।
8-10 घंटे बहुत है, चलो लास्ट का टाइम चल रहा है 10 घंटे कर लो। लेकिन सपोज आप सो ही नहीं पा रहे हो, आप ढंग से आपकी स्लीपिंग साइकिल बिगड़ी पड़ी है, उसके साथ साथ आप सिर्फ पढ़ने में ही लगे हुए हो, ना आप थोड़ा बहुत अपने दिमाग को शांति दे रहे हो, ना एक्सरसाइज कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। हो सकता है एग्जाम के दिन तबीयत बिगड़ जाए आपकी, एग्जाम तक आप पहुंच ही ना पाओ। तो हेल्थ का भी बहुत आपको ध्यान रखना है। फालतू का ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी है, दुनिया भर की चीजें नहीं करनी, क्योंकि सिर्फ 1.5-2 महीने बचे हुए हैं, पूरे साल की मेहनत आपकी खराब हो जाएगी अगर आप ये फालतू वीडियोस देखोगे। 15 घंटे 16 घंटे नहीं, सिर्फ आपको 8 से 10 घंटे पढ़ो, प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लो, बस यही 1.5-2 महीने करो। काम रखो दिमाग को, टाइम मिले थोड़ा बहुत मूवी देख लिया अपना, थोड़ा दिमाग शांत रहेगा, काम रहेगा, तो आप और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो हेल्थ का भी आपको ध्यान देना है। उसके साथ साथ लास्ट चीज ये है ग्लोरी, मतलब कि अगर आप सब कुछ ये फॉलो कर लेते हो, बेटर वे में कर लेते हो, सिचुएशन को हैंडल कर लेते हो, दिमाग को शांत रखना जानते हो, अगर इस सारी सिचुएशन को आप हैंडल कर लेते हो, तो भैया गेट अगर क्रैक हो गया, अच्छी रैंक आ गई, तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सपोजर है, पीएसयू में जा सकते हो, बहुत अच्छी जॉब्स होती हैं। उसके साथ साथ अगर आपका आईआईटी का ड्रीम है, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईएससी बैंगलोर, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मतलब मजा आएगा आपको। उसके साथ साथ प्लेसमेंट इसमें बहुत अच्छा होता है, तो एक्सपोजर बहुत अच्छा है। अगर गेट आपका ये सारी चीजें अगर आप हैंडल कर लेते हो, दुनिया भर की सारी चीजें सब कुछ कर लेते हो, दिमाग को लास्ट मोमेंट पे शांत करना जानते हो, आसानी से बैठ के आराम से सिचुएशन को हैंडल करके एग्जाम दे सकते हो, अगर देना जानते हो, अगर दे ले गए, तो आपके पास एक्सपोजर भी बहुत अच्छा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो गेट अगर आपका क्रैक हो गया, तो पीएसयू में जॉब मिल सकती है, आईटी का ड्रीम पूरा हो सकता है, उसके बाद प्लेसमेंट अच्छी लग जाएगी, तो बहुत सारे फायदे भी हैं। तो मैं यही कामना करूंगा कि आप ये 2 महीने जो बचे बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, इन सारी चीजों पे ध्यान दो, और मैं आशा करता हूं कि आपकी रैंक अच्छी ही आएगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और मैंने भी गेट के लिए 9 कोर्सेज पढ़ा रखे फ्री में, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, सी प्रोग्रामिंग, टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, सीओए, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उसके साथ साथ कंप्यूटर नेटवर्क, डिजिटल लॉजिक, ये सारे सब्जेक्ट मैंने गेट कंप्यूटर साइंस के लिए फ्री में पढ़ा रखे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सारे कोर्सेज देख सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।